से देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और वही खबर उधम सिंह नगर से है, जहां महिला राज्य आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए पुलिस प्रशासन के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने मदरसे में मौलवी की ओर से छोटी बच्चियों के साथ किए गए कृत्य की निंदा करते हुए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब मदरसे जैसी जगहों पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सबको जागरूक होना होगा। जो छोटी छोटी हमारी बच्चियां थी, उनके साथ किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, किस तरह का कृत्य वो करते थे, तो ये चीजें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व वो किसी भी समाज के हों, वो सहन करने लायक नहीं। उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए खुद आयोग आगे आके बढ़ चढ़ता है इसमें कि जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जो भी जितनी भी धाराएं उन पे उन धाराओं को लगाना कि उनकी हिम्मत उसे देख के दूसरे लोग भी सबक लें कि अगर हम गलत करेंगे या किसी बच्ची के साथ हम गलत निगाह से देखेंगे तो हम बच नहीं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत सहित उधम सिंह नगर में तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में ही कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधि आवत शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में कार्यशालाएं लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलीय कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे, उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण को लेकर भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने दोबारा से सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें 10 दिन के भीतर सभी दुकानदारों को अपना सामान खाली कर दुकानों को तोड़ने के लिए कहा गया है। पूर्व में दुकान मालिकों को 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 10 दिन का समय और दिया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक अगर 10 दिनों के भीतर स्वयं दुकान मालिकों ने अपनी दुकान खाली कर ध्वस्त नहीं किया, तो 4 सितंबर से प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू कर देगा। वहाँ से कोर्ट ने कल इसमें मिनिमम 10 दिन का समय दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी और म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो उसके हिसाब से हम लोग एक रिवाइज्ड नोटिस निकलवा रहे हैं। 10 दिन के बाद हम लोग इसको जो भी ऑनरेबल कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग इसको टेकअप करेंगे। क्योंकि जहां पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं रानीखेत के प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर में मेले के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। झूला देवी मंदिर में साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है और दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में ग्रामीण माता रानी के दर्शन करते हैं। मेले के दौरान दुकानें लगाई जाती हैं और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु खरीदारी करते हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा, लेकिन वाहनों के जाम और भीड़ को व्यवस्थित करने में पुलिस प्रशासन नाकाम दिखा। वहीं दुकानें व्यवस्थित तरीके से नहीं लगने पर भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में 25वां ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यान स्मृति 6 एंड साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मसूरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जयोता मुखर्जी ने किया। उन्होंने मसूरी स्पोर्ट्स क्लब को बधाई देकर विशेष आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में देश भर के 40 से अधिक पुरुष और महिला हॉकी टीम में भाग कर रही हैं। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने कहा कि मसूरी स्पोर्ट्स क्लब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल आयोजित करता रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। एसोसिएशन बीते 25 सालों से लगातार राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ये 6 साइड हॉकी प्रतियोगिता करवाता रहा है और इस बार हमारा ये 25वीं प्रतियोगिता है, सिल्वर जुबली टूर्नामेंट है और इसमें लगभग देश के विभिन्न प्रांतों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। 25 साल पहले इस टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी, तो इस शुरुआत को करने के लिए हमें 750 रुपये इकट्ठे करके हमने टूर्नामेंट इस्तेमाल करा था। आपको घर में शुरुआत करी थी, तो हमारा एक मसूरी में ग्राउंड ना होने से, मैदान ना होने से, तो आपको घर में एक सीमेंटेड फ्लोर था स्केटिंग का, तो उस पर कराना शुरू करा। हमने कहा भाई खाली बैठ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम बच्चों को यानी कि स्पोर्ट्स और राष्ट्रीय खेल के दिवस पे इसको हॉकी को कराते थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के दर्शन किए और सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं इन्होंने मसूरी के किसी में प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड के थानों में लेखा गांव का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर के लेखक रहकर अध्ययन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लेखा गांव में 1 लाख से ज्यादा विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाएगा। लेखा गांव के माध्यम से लेखक, पत्रकारों, साहित्यकारों की ओर से लिखी गई लेख का प्रकाशन भी करेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश के भू कानून को लेकर कहा कि प्रदेश भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के पास 70% भूमि वन आरक्षित भूमि है और 30% जमीन पर सभी प्रकार की व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के चंपावत में मैक्स वाहन अनियंत्रित होने पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर है, जिनमें 5 घायलों को गंभीर चोट आई है। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाल प्रताप सिंह नेगी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उन्होंने दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग होना बताया है। अभी हमारे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सब स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बताएंगे। जी, जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि बिरकुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए गए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है।
दुर्घटनाओं को मुख्य कारणों की जांच की जाएगी कि दुर्घटना कैसे हुई है, किस कारण से वाहन पलटा है और किस कारण से इसमें दुर्घटना की है। और उत्तराखंड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में कुचद्वार की गीता भवन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया और शाम तक कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत मंदिर में पहुंचे। वहीं गीता मंदिर के सदस्य विनय शर्मा ने बताया कि इस बार साबुत अनाज से मंदिर को सजाया गया है। वहीं बालाजी मंदिर के संस्थापक दिनेश इलाहाबादी ने बताया कि बालाजी मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कोटद्वार के आम पड़ाव में स्थित मंदिर में 45 मीटर लंबी अमरनाथ गुफा बनाई गई। का पर्व मना रहे हैं और विगत वर्षों की भांति जो बच्चे जो भगवान के स्वरूप में आते हैं उनको उपहार देते हैं। और आज श्याम बाबा के दरबार का आयोजन किया गया है और उनके भी गुणगान यहाँ तक चलेगा। रात 12 बजे तक हम श्याम बाबा का गुणगान करेंगे। उसके पश्चात कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात आरती और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। गीतावन मंदिर में गत 39 वर्षों से लगातार जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही भव्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के श्रद्धा और भक्ति के उससे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जो हमारे बाहर के कलाकार आते हैं, इस बार हमने अनाजों से गर्भगृह को सजाया है और बाकी डेकोरेशन आप देख रहे हैं और भीड़ की भक्तों की एक श्रद्धा इतनी है कि आज देखिए कितनी भीड़। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। वहीं पौड़ी में भी पुलिस प्रशासन ने कंडौलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद पुलिस परिजनों, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पेश की। साथ ही प्रसिद्ध लोक गायक मनोज सागर और उनकी टीम ने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौन सारी गीतों के साथ नृत्यों की शानदार प्रस्तुति पेश की। इस मौके पर यमराज की पेशी नाटक का मंचन भी किया गया। मुझे इस पौड़ी जिले में पुलिस लाइन में अपने पूरी टीम के साथ कार्यक्रम करने का मौका दिया है और यहाँ के जो लोग हैं और ये इस पौड़ी जिले में मेरे बहुत सारे गाने सुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मेरे गाने सुनते हैं। घोटा सेमानी, चुन्नू भाई जी, फूलो फूल यारो ठेकेदार होता मामा। मैं तमाम जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ खूब सुना है, मुझे भी और मेरे गीतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है और ये बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हर साल की भांति पौड़ी में जो है इस साल भी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती, क्योंकि ये इस तरह का बड़े कंडोलिया के ऐतिहासिक मैदान में जो है इस समय पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और अन्य सालों में जो है पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जन्माष्टमी जो है पुलिस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए हर वर्ष हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से इसको मनाया है और बाहर से कलाकार बुलाए गए थे और हमारे जो कई स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किए हैं और बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोगों ने इसका आयोजन आज यहाँ पर किया है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं काशीपुर के विभिन्न मंदिरों में जबरदस्त सजावट की गई। इस मौके पर शिव मंदिर में बाबा अमरनाथ की गुफा बनाई गई, जिसमें बर्फ से बनी बाबा अमरनाथ की शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रही। वहीं श्री बालाजी पावन धाम मंदिर में कमेटी ने बालाजी महाराज का भव्य श्रृंगार किया। इसके अलावा शहर के गंगे बाबा मंदिर, नागनाथ मंदिर, मां चामुंडा देवी मंदिर समेत अन्य प्राचीन मंदिरों में विभिन्न रंगारंग झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे छोटे छोटे बच्चों के अलावा अन्य कलाकारों ने जमकर नृत्य किया।
शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है। और दूसरा मटकी दही हंडी का कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, मटकी तोड़ने का, उसका कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत सुंदर भव्य सजाया गया है। ये श्री बालाजी पावन धाम मंदिर का ये जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि श्री बालाजी पावन धाम मंदिर पर बाबा अमरनाथ की यात्रा का आयोजन करा है। सभी भक्तों की अथाह बम्पर भीड़ है। मंदिर को बाबा को बेल पत्तियों से, फूलों से और बाबा बर्फानी को एक बर्फों की सिल्ली से द्वारा। खबर देवप्रयाग से है, जहां असम राइफल में तैनात जवान हजारी चौहान एक अभियान के दौरान शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर सैन्य समाज के साथ ऋषिकेश पहुंचा, जहां पूर्णानंद घाट पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। राज्य की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीद के परिजनों और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि मूल रूप से देवप्रयाग टेहरी के रहने वाले हजारी चौहान असम राइफल में तैनात होकर भारत माता की सेवा कर रहे थे। ये खबर मिलने के बाद उनके परिवार वालों में सनसनी मच गई और पूरे क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई। कदरी निवासी हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, माँ भारती की सेवा में काम करते हुए उनकी स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम। राजधानी देहरादून में चल रही कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा फिर से जल्द शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही केदारनाथ धाम यात्रा का पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा, वैसे ही कांग्रेस फिर से अपने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत वहीं से शुरू करेगी जहां से यात्रा स्थगित की गई थी। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा, सरकार के समर्थकों के द्वारा केदार धाम का जो प्रतिरूप वाराणसी में बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे, केदारनाथ जी से शिला ले गए थे। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी कि केदारनाथ जी का पुण्य आपको यही मिल जाएगा, केदारनाथ जी जो नहीं जा पाएंगे वो यहाँ आ जाए, केदारनाथ जी का पुण्य यही मिलेगा। उसके बाद ये भी घोषणा हुई उनके समक्ष कि चारों धामों के प्रतिरूप यहाँ बनेंगे। उसका विरोध पूरे राज्य में हुआ। तो कांग्रेस ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड के धामों की प्रतिष्ठा के लिए केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करी और उस रक्षा यात्रा। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।